बहुत दिनों से किताब लिखने को मन कर रहा था। सोचा अपने भारत के बारे में कुछ लिखूं। मुझे याद है एक दिन मैंने अपने पिताजी से संविधान में दिए गए अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बात की थी। हम अपने अधिकारों की बात तो आमतौर पर करते हैं, पर देश के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। ये हम भूल जाते हैं। यही तो कहा था मेरे पिताजी ने। देखो प्रिया बेटा, अगर अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में अच्छी तरह से समझना है तो इसे कुछ इस तरह से समझो। जैसे हमारा पेट है, इसका अधिकार है कि इसे भोजन मिले, ठीक है। तो हाथ का ये कर्तव्य है कि वो कौर को मुंह तक पहुंचाए, और दांतों का ये फर्ज बन जाता है कि वो भोजन को अच्छी तरह से चबाएं। तभी तो एक स्वस्थ शरीर का निर्माण होगा, है कि नहीं? तो ठीक इसी तरह से बेटा, अगर हम सभी नागरिक अपने मौलिक कर्तव्यों को ध्यान में रखेंगे, तभी तो एक मजबूत और शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण होगा। जी पिताजी। अच्छा एक बात बताओ, हमारे संविधान में हमें जो मौलिक कर्तव्य दिए गए उनके बारे में तो तुमने पढ़ा ही होगा। हाँ पढ़ा है, पर भूल गई। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उनके बारे में बताऊंगा, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि बाद में तुम उनके बारे में विस्तार से पढ़ोगी और अपनी जिंदगी में उन्हें अमल में भी लाओगी। ठीक है। प्रॉमिस? प्रॉमिस। शाबाश बेटा। देखो बेटा, भारत के संविधान में सबसे पहला कर्तव्य ये है कि भारत के नागरिक संविधान में विश्वास रखें, उसका पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये संविधान के आदर्श क्या है पापा? बहुत अच्छा सवाल है। देखो बेटा, जहां तक संविधान के आदर्शों का प्रश्न है, तो सबके साथ बिना किसी भेदभाव के एक समान व्यवहार हो, सबको न्याय मिले, सभी को विचारों की स्वतंत्रता हो, धर्म की स्वतंत्रता हो, और हाँ, भाईचारा हो, जिससे देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित रह सके। बस यही कुछ मूलभूत आदर्श हैं। और पापा वो संस्थाओं वाली बात? भारत में मूल रूप से 3 संस्थाएं हैं। एक विधायिका, दूसरी कार्यपालिका और तीसरी न्यायपालिका। हमारा कर्तव्य है कि हम इन तीनों का सम्मान करें। और ये तो हम सबको पता है कि हमारा राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान राष्ट्र गौरव से जुड़ा है, तो हमको इनका सम्मान करना चाहिए। हाँ बेटा, स्वाधीनता, समता, अहिंसा, भाईचारा और विश्व शांति की जिस नींव पर भारतीय समाज के निर्माण का सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, हमें वो हमेशा याद रखना चाहिए। जी समझ गई। तो फिर ये भी समझ लो कि हम सबका कर्तव्य है कि हम देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। पिताजी, इसके बारे में तो हमें स्कूल में भी बताया जाता है। ये बहुत जरूरी है ना बेटा, इसीलिए तो बताया जाता है। अनेकता में एकता वाले हमारे देश में हर नागरिक को इस बात का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। हाँ, हमारा अगला कर्तव्य है कि जरूरत पड़ने पर देश की सुरक्षा और उसकी सेवा के लिए हम हमेशा तैयार रहें। ये बेटा, हमारा देश भारत अनेक धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों का देश है। ये हमारा कर्तव्य है कि हर भारतीय जाति, संप्रदाय और वर्ण से ऊपर उठकर समाज में आपसी भाईचारे और एकता की भावना को मजबूत करे। और हमें उन सभी कुप्रथाओं का भी अंत करना है जिनसे नारी की गरिमा पर चोट पहुंचती है, और उनके प्रति होने वाले अपराधों को रोकना है। और तुमने तो ये पढ़ा ही है कि हमारी संस्कृति पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। मानव सभ्यता के विकास में हमारा बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी महान संस्कृति और उसकी गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें और उसे बनाए रखें। जैसे हमें ध्यान रखना होगा कि जो स्मारक है उनको नुकसान ना पहुंचे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने प्रिया। अच्छा जरा ये बताओ, अगर ये पेड़ पौधे ना हो, नदी तालाब ना हो, तो क्या होगा?
तो फिर तो हम जिंदा ही नहीं बचेंगे पापा। इसीलिए संविधान में पर्यावरण की सुरक्षा और विकास और सभी प्राणियों के प्रति करुणा हमारा कर्तव्य बताया गया है। पर्यावरण की रक्षा के लिए ही कई कानून भी बनाए गए हैं। और क्या कर्तव्य है हमारे? प्रिया बेटा, भारत के संविधान के अनुसार हमारा अगला कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि हमें वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है, ज्ञान को हासिल करना तथा उसमें निरंतर सुधार करने की भावना को विकसित करना है और साथ ही अंधविश्वासों से दूर रहना है। ठीक कहा पापा आपने। अगर वैज्ञानिक सोच होगी तभी तो आगे बढ़ सकेंगे। हाँ बेटा, संविधान ने हमें एक दिशा तो दी है, लेकिन कई बार बहुत दुख होता है बेटा। क्यों पापा? क्योंकि हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। सार्वजनिक परिसंपत्ति की सुरक्षा और हिंसा का त्याग करना हम सबका कर्तव्य है, लेकिन कई बार अपना रोष प्रदर्शन करने के लिए, विरोध जताने के लिए सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते देखते हैं तो पूरी दुनिया के सामने अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले देश में जब हिंसा होती है तो ये सब देखकर दुख तो होता ही है बेटा। इसमें तो हमारा अपना ही नुकसान है। हाँ बेटा, और ये बात हम सबको सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। वैसे भी हमारे देश के संविधान ने हमें अपनी बात को रखने के लिए बहुत सारे रास्ते दिए हैं, बहुत सारे विकल्प दिए हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि समाज में हर किसी को शिक्षित किया जाए, क्योंकि शिक्षा से ही समाज में बदलाव आता है। कहते हैं कि जब नींव मजबूत हो तो इमारत भी मजबूत होगी। इसीलिए 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना हर माता पिता और संरक्षक का कर्तव्य है। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए सरकार ने तो कानून भी बनाया है। प्रिया बेटा, हमारा अगला कर्तव्य है उत्कृष्टता। मतलब? बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने। इसका मतलब यह है कि हम जो भी काम करें, चाहे अकेले करें या मिलजुल कर करें, उस काम को बढ़िया करें, बल्कि बेहतरीन करें, ताकि हमारा देश उपलब्धियों और उत्कृष्टता की ऊंचाइयों को छू सके और पूरी दुनिया में हमारे देश के नाम का डंका बजे। मैं ऐसा ही करूंगी पापा। शाबाश प्रिया। हमारे देश के संविधान में नागरिकों के लिए जो कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, असल में देखा जाए तो वो हमारे ही विकास, उत्थान और उन्नति के लिए है। भाई, जैसे हम होंगे वैसा ही तो हमारा देश होगा। तो बेटा, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके न सिर्फ हम अपने आप को बल्कि पूरे देश को भी कामयाबी के उच्चतम शिखर तक ले जा सकते हैं। जी पापा। और इस तरह हम अपने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकते हैं। हाँ जी पापा। तो अब मुझसे तुम प्रॉमिस करो कि तुम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करोगी और एक अच्छी नागरिक बनोगी। पक्का, प्रॉमिस। मेरी किताब पूरी हो गई है और हाँ पिताजी, मैंने आपसे जो वादा किया था, मैं उस वादे को निभा रही हूँ और हमेशा निभाती रहूंगी। कुछ कर दिखा, तू देश का गौरव बढ़ा, अधिकार है तुझको, जिम्मेदारी सर उठा, सर उठा। कर्तव्य निभाना है तुझे, कर्तव्य निभाना है, जुनून बस यही दिखाना है। कर्तव्य निभाना है तुझे, कर्तव्य निभाना है। छाए दीपक ये जलना है, ज्ञान से विज्ञान से बस आगे बढ़ना है। देश में हो एकता, अखंड हो भारत धरा, आकाश में ऊंचा अपना झंडा फहराना है।